कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकी वाला कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं क्लास को और अपना IQ लेवल चेक कर रहे हैं कि आपने अब तक जो पढ़ा है, आज तक आपने जो पढ़ा है, कितना आपने गेन किया है। यानी कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो कितने क्वेश्चन का राइट आंसर और कितने समय में राइट आंसर दे सकोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहां से होता है सिंधु नदी का उद्गम? ऑप्शन नंबर 1 हिंदू कुश पर्वतमाला से, 2 हिमालय पर्वतमाला से, 3 काराकोरम पर्वतमाला से एंड 4 इस कैलाश पर्वत से। एंड इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं, फटाफट अपने को आंसर सजेस्ट कीजिएगा। आंसर देखिएगा कि आप अगर एग्जाम में बैठे हैं तो आप कम से कम टाइम में राइट आंसर चूज कर पाए हैं या नहीं। मैं बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है 2011 में CGL के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, मैट्रिक लेवल से लेकर आपके जो CGL लेवल तक के क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे कवर अप किए गए हैं। कोई भी एग्जाम हो, MTS का एग्जाम हो या फिर पुलिस का एग्जाम हो या फिर किसी भी टैक्स डिपार्टमेंट का हो या फिर साइंटिफिक डिपार्टमेंट का हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे डिपार्टमेंट यानी कि सेंटर के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी को कवर अप करके चल रहे हैं हम लोग। और इसी के साथ आंसर देखते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर बच्चों। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत बच्चों, आपने पढ़ा था कि नॉर्मल हम कहते कि सिंधु नदी का जो उद्गम है मानसरोवर से हो रहा है ना। मानसरोवर कहाँ है? मानसरोवर तिब्बत में कैलाश पर्वत पे है। ओके, कहाँ है मानसरोवर? कैलाश पर्वत पर। और ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। क्लियर है? तो दैट ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? डेल्टा बच्चों याद रखिएगा, डेल्टा हमेशा जो पूर्व की तरफ बह रही नदियां हैं, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑन द अदर हैंड जो पश्चिम की तरफ बह रही हैं, यानी कि वेस्टर्न साइड की जो नदियां हैं अरब सागर में आके जो मिल रही हैं, वो नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। ओके, आपके ऑप्शन सुनिएगा। गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। आ चुका है आंसर भी। ऑप्शन के साथ साथ आपका आंसर आ जाता है ना, क्योंकि आपने अटेंड कर लिया है। एंड फिर भी मैं आपको वक्त देती हूँ, टाइम देती हूँ कि आप सजेस्ट करें अपना आंसर। मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था और किस एग्जाम में। CGL 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। और आंसर की बात करती हूँ, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ताप्ती। ताप्ती नदी क्या है? अरब सागर में मिलती है या गिरती है, तो वो क्या करेगी? डेल्टा नहीं बनाएगी, वो क्या एस्चुरी का निर्माण करेगी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंजॉय कर रहे होंगे आप। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, जब भी आप पढ़ रहे हो तो एंजॉय के साथ एंजॉय करें और एक इंटरेस्ट के साथ बैठे। जब भी क्लास के सामने बैठे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, इंटरेस्ट के साथ। अगर इंटरेस्ट होगा तो इंजॉय अपने आप आ जाएगा। अगर आपने किसी चीज़ को इंजॉय से पढ़ लिया, सुन लिया, कर लिया, तो ताउम्र नहीं भूलोगे उस चीज़ को। ओके, तो पूरा लाइफ याद रखने के लिए
अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको ज़रूरी है आप कोई भी टॉपिक करने से पहले उसका इंटरेस्ट जगाए अपने अंदर। क्रिएट इंटरेस्ट इन योर सेल्फ अबाउट एन टॉपिक। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए अपने अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करें, जानने की जिज्ञासा पैदा करें। ओके, चलो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, फिर से रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र, 2 ब्यास, 3 रावी एंड 4 झेलम। स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है उद्गम, जहाँ से वो नदी का उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से नदी निकल रही है, उसको क्या स्रोत कह देते हैं, उद्गम कह देते हैं, उत्पत्ति कह देते हैं। तो एक ही शब्द है, एक ही मीनिंग है। और ये जो क्वेश्चन है आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 2012 में पूछा गया है। आई होप कि जब तक मैंने ये बताया है, आपके साथ थोड़ी सी बातें की हैं, आपका आंसर आ चुका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है भारत से बाहर है। कहाँ से? मानसरोवर से। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े से कुछ शहर हैं जो किसी नदी के तट पर पड़ते हैं और डायरेक्ट इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत। सूरत, गुजरात का सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 ताप्ती, 2 महानदी, 3 भीमा एंड 4 गोदावरी। और ये जो क्वेश्चन है, सजेस्ट कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड, ये भी 2012 में ही पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। ओके, यानी कि सेम एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और इसका जो आंसर रहेगा सूरत नगर कहाँ पर? ताप्ती नदी के तट पर पड़ता है सूरत। क्लियर है। जो हमारा गुजरात का सूरत नगर है वो कहाँ पर? ताप्ती के मुहाने पर, ताप्ती के तट पर पड़ता है। क्लियर है। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि इस साइड गुजरात में, राजस्थान में क्या है, गर्मी धूप बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सूरत क्या है? तप जाती है, सूरत तप जाती है। अब मैं देखिए, मैं कहाँ हूँ? दिल्ली यानी कि हरियाणा में हूँ, तो ये मैं गुजरात की बात कर रही हूँ। तो इस साइड की बात करूँ, उत्तर की बात करूँ, या इधर पश्चिम की बात करूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पर लोगों की सूरतें तप जाती हैं, गर्मी के कारण तप जाता है। तो आप याद रख सकते हैं, सूरत तप जाती है। क्लियर है। सूरत ताप्ती के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट है, हाँ जी, क्वेश्चन देखिएगा, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 तीसदार, 2 ब्रह्मपुत्र, 3 हुगली एंड 4 सोन नदी के किनारे। ये भी जो क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया, सेम एग्जाम में पूछा गया है। और जो गुवाहाटी है कहाँ पर? असम में पड़ता है और किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है। क्लियर है। कहाँ पर? आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है। और आप ये भी जानते हैं कि सबसे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है और ये कहाँ है? आसाम में। कहाँ है? आसाम में। क्लियर है। और आसाम का गुवाहाटी कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पड़ता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है? ऑप्शन नंबर 1 नासिक, 2 पुणे, 3 मुंबई एंड 4 इज शोलापुर। तो आंसर सजेस्ट कीजिएगा, मैं बताती हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका 1999 में ही पूछा गया था, यानी कि 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो समझ सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपके जब से एग्जाम की सीरीज स्टार्ट हुई है और अब तक के जो क्वेश्चन की सीरीज है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इससे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। ओके, एंड आंसर आ चुका होगा। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कहाँ से होता है? नासिक से। नासिक इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके हो पीछे। ऑप्शन नंबर 1 दिबांग, 2 दिहांग, 3 सुबनसिरी, 4 धनसिरी। आपका आंसर सजेस्ट हो चुका होगा और ये जो क्वेश्चन है 2000 में पूछा गया था और ये भी क्या है? मैट्रिक लेवल में पूछा गया था। ओके, और आप जानते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या? सांगपो कहा जाता है। जब ये असम में एंटर करती है तो इसको क्या? दिहांग कहा जाता है। क्या? दिहांग। और वहीं पर इसी के मुहाने पर गुवाहाटी शहर पड़ता है और ये इसी नदी पर क्या? सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइसलैंड है। कौन सा? माजुली द्वीप, माजुली आइसलैंड पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? अरे ये क्या क्वेश्चन हुआ? कई बात तो कर चुके हो। आंसर फटाफट सजेस्ट करें और बताएं हमें क्या है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा, 2 गंगा, 3 महानदी एंड 4 इज गोदावरी। ये जो क्वेश्चन है आपका दिल्ली पुलिस एसआई में CISF में पूछा गया है। ओके, और इसका जो आंसर है बड़ा ही प्यारा है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कई बार इसी सीरीज में। कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी, जो कि क्या है? अरब सागर में गिरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीप नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? जो भारतीय प्रायद्वीप नदियां हैं वो पूर्व की ओर, ज्यादातर नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो आंसर देखिएगा, ऑप्शंस देखेंगे उससे पहले ऑप्शन देखिएगा कि पश्चिमी भाग वृष्ट में है, या सेकेंड पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य प्रमुखता करता है, 3 नदियां रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं, या ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचे है। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, 2001 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, यानी कि 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नाउ लेट्स टेल यू आंसर। आपका आंसर क्या आया है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, क्योंकि जब हमने डिटेल पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ज्यादातर भारतीय प्रायद्वीप भारतीय नदियां हैं वो क्या है? पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, है ना। और इसका एक रीजन है, इसका कारण क्या है? आपने तब भी इसको अच्छे से पढ़ा था। तो बच्चों, इसका एक मुख्य कारण ये रहता है कि जो प्रायद्वीप भारत की नदियां वो पूर्व में यानी कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा गिरती है एज कम्पेयर टू अरब सागर में या पश्चिमी घाट की तरफ कहूँ तो इसका एक मेन कारण ये है कि जो पूर्वी घाट है वो क्या है? वो क्या है? नीचे की तरफ है और जो पश्चिमी घाट है वो ऊपर है। सपोज करें इस तरह से, ये क्या है? पूर्वी घाट थोड़ा सा ऐसे ढलान में है, नीचे की तरफ है, और पश्चिमी घाट ऊपर की तरफ है। तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, जब भी नदियां निकलेंगी जिस तरफ ढलान होगी उसी तरफ गिरेगी ना। तो इसीलिए जो हमारी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वो कहाँ पर? ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में यानी कि पूर्व की तरफ बहती हैं। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी, गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? सो ऑप्शन नंबर 1 बेतवा, चंबल, सोन और केन। ये भी आप अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, फिर भी अपना फटाफट ऑप्शन जो आंसर है सजेस्ट कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है और 2002 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, नाउ
बात आती है, अब बारी आती है हमारे आंसर की। एक्चुअली इसके जो रियल आंसर है वो है सी, यानी कि 3 सोन। सोन नदी क्या है, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है। आप देखिए बेतवा, चंबल और केन, आप देख भी सकते हैं, चंबल, बेतवा, केन, ये क्या है, यमुना की सहायक नदियां हैं। और बेशक से ये मध्य भारत से निकल रही है, यानी कि दक्षिण की तरफ से मिल रही है, लेकिन ये किसकी है, यमुना की सहायक नदियां। और एक और यहाँ से नदी निकलती है, सोन नदी। क्या, सोन नदी। सोन नदी डायरेक्ट दक्षिण की ओर से निकलती है और क्या इसमें हमारी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। क्लियर है? ओके, सो ऑप्शन नंबर सी आपका 3 राइट आंसर है। Okay, have you got it? Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और जवार नदमुख, बेला संगम या एस्टुरी बनाती है? ऑप्शन नंबर 1 यमुना, 2 कृष्णा, 3 नर्मदा, 4 गोदावरी। और ये जो क्वेश्चन है आपका मैट्रिक लेवल का, ये भी 2002 में पूछा जा चुका है। और मेरे ख्याल से इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों की सीरीज में भी आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि फिर से ये रिपीट हो रहा है। तो 2-3 बार पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है एंड वंस अगेन ये क्वेश्चन आया है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन राइट होगा, नर्मदा नदी। ओके, जो कि क्या है, जवार नदमुख है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है और पश्चिम दिशा में बहती है। सतपुड़ा से निकलकर कहां पर, खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ऑप्शन नंबर 1 सियाचिन, 2 गंगोत्री, 3 यमुनोत्री, 4 चिमयांगडू। देन ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी। मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट सजेस्ट करें आपका आंसर क्या होगा। देन बता दूं मैं आपको, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ओके, देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहां पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में, कराकोरम दर्रे के बिल्कुल पास पड़ता है। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से, मानसरोवर से निकल रही है। ये हम पढ़ भी चुके थे पहले, मानसरोवर के पास चमयूंगडुंग हिमनद से होकर निकलती है, ये पहले भी पढ़ चुके हो। तो देन ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुख करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, इस पर किस नदी को लेकर विवाद चल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा, नर्मदा, कोयना या ताप्ती। अब ये देखिए डिपेंड करता है, अगर आपने क्लास नहीं भी अटेंड किया है, सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। देखते हैं आप अगर आपने क्लास नहीं अटेंड की थी, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, अब सुनने के बाद आपको एक आंसर आप इसके क्लिक कर पाते हैं या नहीं, यानी कि आप कितनी ध्यान से क्लास अटेंड कर रहे हैं, कितनी केयरफुली आप सुन रहे हैं। ओके, देन आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। बता दूं मैं, ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक लेवल का 2002 में पूछा जा चुका है एंड ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। किस नदी पर चल रहा है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी के जल विभाजन को लेकर इन राज्यों के मध्य विवाद चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा यानी कि विशाल डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। तो कहते हैं कि कौन सा डेल्टा है वो? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा या गोदावरी डेल्टा? तो कौन सा है? ऑब्वियसली सी बात है, कौन सा है बताइए, फटाफट आंसर बताइए। आपने भी सजेस्ट किया होगा, आपने क्या आंसर क्लिक किया है?
ये जो क्वेश्चन है मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है और 2002 में पूछा गया है। ओके, देन योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। हमने पढ़ा था, यानी कि इसको सुंदरवन डेल्टा भी कह देते हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह देते हैं, क्योंकि जो हमारी मुख्य हमने उत्तर भारत की नदियां की थी, 3 नदियां की थी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो सिंधु नदी तंत्र है वो अरब सागर में मिल रहा था पाकिस्तान से होता हुआ। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी कि इनकी कुछ सहायक नदियां, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र नदियां बांग्लादेश में आकर इकट्ठा हो जाती है और इसको क्या मेघना का नाम दिया जाता है। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो क्या है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ओके, और इसीलिए इसको सुंदरवन डेल्टा के साथ साथ 2 नदियां निर्माण कर रही है, इसका गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह देते हैं। ओके, हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? ऑप्शन नंबर 1, तिब्बत, चीन और म्यांमार, जिसको बर्मा कहा जाता है। सेकंड, भूटान, नेपाल और भारत। थर्ड, चीन, भारत और बांग्लादेश। एंड 4 इज भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। आंसर आ चुका होगा क्योंकि आपने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और डिटेल पढ़ी है। देन उससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊं, पहले क्वेश्चन बता दूं कि ये मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है और 2006 में पूछा जा चुका है। ओके, now let's know about our answer. आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश, क्योंकि इसका जो उद्गम होता है कहां से? चीन से, तिब्बत से होता है, फिर भारत में एंटर करती है असम से, उसके बाद बांग्लादेश में पहुंचती है, बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ओके, तो 3 देशों से होकर गुजरती है, पहले चीन से निकलती है, भारत में पहुंचती है, भारत से होकर बांग्लादेश में एंटर करती है। क्लियर है? तो ये 3 देशों को पार करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, नाम पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम होता है? ऑप्शन नंबर 1, गंगा, 2 जमुना, 3 पद्मा एंड 4 इज मेघना। 4 क्या है? मेघना। देन, और ये जो क्वेश्चन है 2006 में मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2006 में पूछा गया है और मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। ओके, एंड आंसर इज क्या होगा? मेघना। क्या होगा? मेघना। देखिए, हमने पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है, जब बांग्लादेश में घुसती है तो उसको जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। उसके बाद जब ये गंगा के साथ मिलती है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा गया। क्या कहा गया? पद्मा। यानी कि जब ये जमुना का मतलब ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश वाले इसको क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। जब जमुना पद्मा से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरी, तब इन दोनों की जो संयुक्त धारा थी, यानी कि जब दोनों इकट्ठा होकर मिले और संयुक्त धारा बनकर जब बंगाल की खाड़ी में गिरी, तब इसको मेघना कहा गया। क्या कहा गया? मेघना। याद रखिएगा ये नाम। देन आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ओके, ये थोड़े नाम है, अच्छे से याद कर लेना। ओके गाइस, अगला सवाल देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा, 2 कोसी, 3 ब्रह्मपुत्र एंड 4 इज दामोदर।
और ये जो क्वेश्चन है आपका मैट्रिक लेवल का है और 2008 में पूछा जा चुका है। ओके, एंड आपके आंसर का समय हो चुका है। फटाफट आपके सवाल का, आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, आंसर देते हैं। देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका आंसर है, यानी कि कोसी नदी। कोसी नदी किसके लिए? अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कहां से निकलती है? नेपाल से, और इसको बिहार का शौक भी कहा जाता है। रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है और इसके कारण बिहार में काफी बाढ़ का सामना करना पड़ता है समय समय पर, इसीलिए इसको बिहार का शौक कहा जाता है। एक है बिहार का शौक, दूसरा है बंगाल का शौक। बंगाल का शौक क्या है? दामोदर नदी। क्लियर है? बिहार का कोसी और बंगाल का दामोदर नदी। ओके, गॉट इट? कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्यारा क्वेश्चन आया है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। ऑप्शन नंबर 1 लूनी, 2 नर्मदा, 3 कृष्णा, 4 ब्यास। और ये जो क्वेश्चन है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर 2009 में पूछा जा चुका है। ओके, एंड आप समय है आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। देन ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है, यानी कि जो लूनी नदी है वो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। कहां से इसका उद्गम होता है? ये अजमेर के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में मरुस्थल में प्रवेश करती है। उसके बाद जब ये गुजरात में पहुंचती है, गुजरात के कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है। ओके, देन ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? नर्मदा नदी का उत्पन्न स्थान। ऑप्शन नंबर 1 अमरकंटक, 2 हिमालय, 3 ब्रह्मगिरी एंड 4 इज बारालाचा पास, बारालाचा दर्रा। ये जो क्वेश्चन है आपका एएसआई और दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है 2017 में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नर्मदा नदी की बात की जा रही है, एक बार फिर से नर्मदा नदी का जिक्र हो रहा है। और आपने पीछे भी देखा था कि काफी क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनमें नर्मदा नदी का जिक्र हुआ था, और अब एक बार फिर से नर्मदा नदी के बारे में पूछा गया है। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, अमरकंटक की पहाड़ियां। वैसे देखो बच्चों, हम कह रहे थे सतपुड़ा पहाड़ियों के पास ही अमरकंटक पहाड़ियां पड़ती हैं। अब अगर हमारे पास ऑप्शन सतपुड़ा होता तो हम लोग सतपुड़ा कहते, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है अमरकंटक, तो हम कहेंगे अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक। ऑप्शन नंबर 1 महानदी, 2 ताप्ती, 3 कृष्णा, 4 इज गोदावरी। और ये जो क्वेश्चन है आपका एमटीएस में पूछा गया था, नॉन टेक्निकल स्टाफ में 2011 का क्वेश्चन है। ओके, नाउ आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा? गोदावरी। गोदावरी नदी का जो उद्गम है कहां से होता है बच्चों? गोदावरी नदी का उद्गम नासिक से होता है, महाराष्ट्र के नासिक से होता है। इसीलिए जो नासिक शहर है वो किसके किनारे होगा? गोदावरी नदी के। बात तो एक ही है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर सिंधु के, झेलम के, चिनाब के या रावी के। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी में पूछा गया है 2011 में, 2011 का है ये क्वेश्चन। और इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि झेलम के किनारे क्या है? श्रीनगर बसता है। ओके, ये आप पहले भी कर चुके हो। जिसको याद ना रहे वो ट्रिक से याद रख सकता है। आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर में, या मैं कहूँ श्रीनगर में, काफी ऐसे लोग थे जो क्या है पुलिस वालों को पत्थर मारते थे, आर्मी वालों को पत्थर मारते थे। तो हमारे जो जवान है
पुलिस फोर्स है, आर्मी फोर्स है, तो क्या करती थी श्रीनगर वालों को या जम्मू कश्मीर वालों को क्या करती थी, झेलती थी। क्या करती थी, झेलती थी उस समय। तो झेलम और श्रीनगर, तो झेलने से याद रखिएगा कि श्रीनगर किसके, झेलम नदी के किनारे पर है। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्या है आपके पास, नदियां दी गई है और नीचे क्या है, नगर दिए गए हैं, मैच करना है। पहली नदी है गोमती, ए, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है गोदावरी एंड डी है कावेरी नदी। अब 4 ऑप्शन है, पहला है गुवाहाटी, सेकंड है राजमुंद्री, 3 है तिरुचिरापल्ली एंड 4 है लखनऊ। अब बताना है कि जो कौन सा नगर किस नदी के किनारे पर पड़ता है। अब मैं बात करूं गोमती, आपने देखा ही है गोमती नदी कहां से, उत्तर प्रदेश से निकल रही है, यूपी से। तो इसके किनारे कौन सा शहर होगा, चारों में से गुवाहाटी, राजमुंद्री, तिरुचिरापल्ली, लखनऊ, कौन सा शहर होगा, लखनऊ होगा ऑब्वियसली। सो ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कौन करेगा, 4, क्लियर है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, असम में क्या पड़ता है, गुवाहाटी शहर पड़ता है, गुवाहाटी नगर पड़ता है। देन बी के साथ 1 का मैच होगा। थर्ड है गोदावरी, गोदावरी देखिए कहां पर, गोदावरी महाराष्ट्र में, मेन नासिक से निकलती है, और इसके पास जो शहर पड़ता है, नगर पड़ता है, वो है राजमुंद्री। कौन सा है, राजमुंद्री। देन गोदावरी नदी का मैच किससे, सी का मैच किससे होगा, 2 से, क्लियर है। डी कावेरी नदी, अब लास्ट में बचा ही यही है, 3 के साथ मैच होगा, यानी कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसता है, तिरुचिरापल्ली, क्लियर है। देन आपका इसके अनुसार अगर देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होता है। बच्चों थोड़ा वीडियोस लंबी हो रही है, लेक्चर लंबा हो रहा है कि ये सारे क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, और इनको करवाना बहुत जरूरी है, ताकि आप इन क्वेश्चनों को करके अपना सिलेक्शन करवा सको गवर्नमेंट जॉब में, क्लियर। पहले मैंने आपको बेसिक करवाया नदियों के बारे में, और 2 पार्ट्स में करवाया, उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां। आज हम थर्ड लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, नदी, सिर्फ और सिर्फ नदियों से रिलेटेड। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है, इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर 1 सतलुज, 2 रावी, 3 लूनी, 4 झेलम। और ये जो क्वेश्चन है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया है 2011 में। ओके, आंसर क्या रहेगा देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि देखिए इंदिरा गांधी नहर क्या है, ये सिंचाई के लिए भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नहर है, क्लियर है। और इसको कहां पर, किस पर बनाया गया, सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर क्या है, जब व्यास आकर पंजाब के हरिका राज्य, पंजाब के हरिका क्षेत्र में जब सतलुज नदी में व्यास नदी आकर मिलती है, वहां पर एक सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, वहीं से नहर निकाली गई है, जिसकी सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर, राजस्थान में पड़ती है, और राजस्थान की सबसे ज्यादा सिंचाई इसी नहर से की जाती है, इंदिरा गांधी नहर से। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सहायक नदियां दी है और मुख्य नदियां दी है, आपको बताना है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें, उपयुक्त में से किस जोड़े या जोड़े का मेल सही बैठता है। चंबल नदी को किसकी, नर्मदा की सहायक नदी बताया गया है, लेकिन आप देखिए चंबल नदी किसकी सहायक है, यमुना नदी की सहायक नदी है। देखिए इसके अकॉर्डिंग पॉइंट 1 का मैचिंग सही नहीं हो सकता, यानी कि जिस भी ऑप्शन में पॉइंट 1 आ रहा है और 1, हाँ फर्स्ट मैचिंग आ रहा है, वो गलत है, यानी कि वो रॉन्ग है। सेकंड देखिए सोन नदी यमुना की,
लेकिन अभी अभी आपने पढ़ा है सोन नदी किसकी, गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं। तो ऑप्शन यानी कि मैचिंग नंबर सेकंड भी क्या है, रॉन्ग है, ये भी नहीं हो सकता। जिस ऑप्शन में 1 और 2 ऑप्शन आ रहा है, 1 और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड मैच आ रहा है, वो ऑप्शन हमारे रॉन्ग होंगे। थर्ड देखिए मानस, मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये आपने पहले भी देखा था। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ही राइट होगा। केवल 3 जो थर्ड मैच है वो ही राइट है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी 2011 में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए वंस अगेन क्वेश्चन आ चुका है, कावेरी जल की भागीदारी किनके बीच एक विवाद है। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, 2 तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, 3 तमिलनाडु और कर्नाटक, 4 कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी और राइफलमैन में पूछा गया है 2012 में। ओके, कावेरी नदी के जल के विभाजन का जो विवाद है, जल विभाजन का जो विवाद है वो किसके बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद है, झगड़ा चल रहा है। किसमें, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तलछट का मतलब भारत के सबसे ज्यादा हिस्से को कौन सी नदी प्रभावित करती है, तो कौन सी है बताइएगा, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना। क्या है आपका ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है आपका दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे 2012 में, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर। और ये क्या है, गंगा नदी क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर तक फैली हुई है। और ये क्या है, सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करती है, यानी कि सिंचाई के लिए इसके पानी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेल किसकी सहायक नदी है, तेल। ऑप्शन नंबर 1 ताप्ती, सेकंड महानदी, 3 गोदावरी एंड 4 इज यमुना। एंड ये जो क्वेश्चन है आपका दिल्ली पुलिस एसआई का एग्जाम हुआ था 2012 में, 2012 में, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है। तो क्या होगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, महानदी। महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तेल और जौन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल नदी, फिर से आ गया भी चंबल नदी। अब ये जो क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। अब ये जो क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। देखिए सेम ऑप्शन है आपके पास। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आप ये क्वेश्चन पहले भी इस सीरीज में कर चुके हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमने पहले भी लिखा था, एमपी, यूपी और राजस्थान। ओके, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि हमने जितनी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी और डिटेल पढ़ी थी, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी देती हूं मैं। बिलीव करके लगातार इस सीरीज को, क्वेश्चन की सीरीज को करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में हम लोग अपना योगदान दे सके। हम लोग करवाएंगे आपका सिलेक्शन। सिर्फ चाहिए क्या हमें, आपको लगातार सीरीज करनी है, आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, ताकि आप भी एक दिन हमारी तरह गवर्नमेंट जॉब पर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।